बीजेपी का चुनाव परिणाम आया है और मिल्की की तरह किस नज़र से देखते हैं जिस तरह का रिजल्ट आया है इसकी क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक स्वाभाविक रिजल्ट है, इसमें कोई अप्रत्याशित रिजल्ट हमको नहीं लगता। और रहा बीजेपी की बात, सुन रहे हैं बीजेपी दोनों जगह सीट जीती है, तो मिल्कीपुर की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। और बीजेपी के लोग स्टेट हो या बाई इलेक्शन हो, इस तरह के चुनाव वो बराबर, अमूमन महाराष्ट्र का भी चुनाव देखिए अभी हाल में हुआ है, तो सत्ता में बीजेपी आई है। बीजेपी के लोग चुनावी गणित पे ही अपना काम करते हैं ये। और रहा केजरीवाल की बात, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी भी जिन वादों, जिन मुद्दों, जिन सिद्धांतों, जिन कैरेक्टर को लेके आई वो जनता के बीच में, विगत सालों में वो अपने विश्वास को खोती गई। और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में और तमाम मुद्दों पे इनके जो सांसद विधायक भी लोग थे, इस तरह का बोलते रहे कि कहीं ना कहीं इनका जनता में क्षरण हुआ, इनकी विश्वसनीयता में कमी आई, इनकी रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं जनता ने देखा, खुल के देखा कि अब इनसे वो चीज़ें उम्मीद नहीं रह गई थी। तो परिवर्तन तो हमेशा होता है, स्वाभाविक भी है परिवर्तन होना, और ये परिवर्तन नई संभावनाओं को शायद तलाश रही है। हाँ, एक दुखद पहलू इसमें ज़रूर है कि कांग्रेस का देख रहे हैं, इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ये कांग्रेस के लिए बहुत आत्म विश्लेषण की बात होगी कि आखिर आप निरंतर चुनावों में आप एक सीट भी अगर नहीं जीत सकते, तो आप नेशनल पार्टी का आपको कमीशन से दर्जा है, तो इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए। और छोटी छोटी पार्टियां भी जो है वो भी अपनी स्थिति को या अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं कर पाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चिंता का भी एक विषय है। और हम चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर उभरेंगी तो स्वस्थ डेमोक्रेसी होगी, स्वस्थ लोकतंत्र होगा। और किसी भारतीय संविधान हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, जब तमाम तरह के लोग होंगे, तमाम तरह की पार्टियां होंगी, तमाम तरह के लोग आएंगे, शामिल होंगे, तब जाके ये मजबूत लोकतंत्र होगा। जिस हिसाब से 10 साल तक आप आम आदमी का सरकार दिल्ली में रही, कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ नजर आ कमी? नहीं, देखिए, एक चीज़ ये है कि इसके सांसद, विधायक, मंत्री अमूमन जेलों में ही जाते रहे। जेल से या तो बाहर अंदर, बाहर अंदर बाहर, कहीं ना कहीं वो जनता ने जिस उम्मीद से इनको ले आई थी, जिस उम्मीद से लोगों ने परिवर्तन किया था, पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी, सबको हटा के इनको 2-2, 3-3 बार पूर्ण बहुमत दिया। और पूर्ण बहुमत के बावजूद भी ये लोग अपने को इस हालात तक ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की कमियां रहीं, इनकी नीतियां रहीं, इनका कहीं ना कहीं जनविश्वास में भी इनकी कमी आई है। और जनता देखती है, जब उसकी उम्मीदों पे लोग खरे नहीं उतरते तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होना था। इस बार परिवर्तन के, जैसा कि मीडिया, एग्जिट पोल सब पहले से ही बता रहे थे कि इनको लौटना नहीं है, ऐसा आभास था। मिल्कीपुर चुनाव अभी अयोध्या में 2024 के चुनाव में सपा पार्टी के सांसद हुए। ये मिल्कीपुर चुनाव में जिस हिसाब से आज बीजेपी को जीत मिली है, क्या नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा वाले कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे थे, इन चीज़ों से ये एक रुझान तो मिल रहा था कि कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है। जब पिछली बार बीजेपी का टाइम था तो समाजवादी पार्टी को वहाँ जिताया पार्लियामेंट में, तो ये जनता में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस है कि हमको किसको ले आना है, किसको हटाना है। ये जनता ही जनार्दन है, तो उसने जो निर्णय लिया है कोई गलत नहीं है। सांसद को आपको फुट रोते हुए देखा होगा। देखिए, वो बहुत सीनियर हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और किसी के विषय में व्यक्तिगत कहना भी ठीक नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों या हम निर्दल हों, हमको जब भी हम कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो वो निश्चित जनता से जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए, जनता के बीच की बात होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हम खुद ड्रामा लगने लगें, ये तमाशा बन जाए, नाटक बन जाए। अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी देखा था, वो देखने से ही लग रहा था कि ये सब मैनेजमेंट मीडिया चल रही है।